कल हम लोग पढ़े थे परिभाषा, ठीक है, याद हो गया होगा सब किसी को। कल का परिभाषा क्या क्या था? कल परिभाषा में पढ़े थे प्राकृत संख्या क्या है, ठीक है। फिर हम पढ़े थे पूर्ण संख्या क्या है, फिर हम क्या पढ़े पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्णांक के बाद परिमेय हम पढ़े, और परिमेय पढ़े, हाँ वास्तविक संख्या पढ़े, हाँ प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या पढ़े, है ना, अभाज्य पढ़े। उसके बाद हम पढ़े भाज्य संख्या क्या है ना। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग याद कर चुके होंगे, ठीक है ना। अब देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, तो देखिए यूक्लिड साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है ना। दो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, कैसा पूर्णांक, अब पूर्णांक क्या पता है ना, पूर्णांक में माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव इज कॉल्ड इंटीजर्स, यानी कि माइनस में अनंत और प्लस में अनंत तक के बीच की संख्या को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कि पूर्णांक में माइनस भी आता है और प्लस भी आता है, ठीक है। हम यहाँ पे जो दो धनात्मक पूर्णांक लिए हैं, कैसा पूर्णांक लिए है, धनात्मक, जो दो पूर्णांक लिए हैं कैसा, धनात्मक। ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और क्या आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो कि हम लोग फर्स्ट दिन ही पढ़े थे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, आर का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, किसके किसके बीच में होगा। तो इसके लिए आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज लेस देन बी, इसका मीनिंग हुआ आर का जो मान होगा ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा होगा, इक्वल टू 0 मतलब कि 0 के बराबर भी होगा और 0 से बड़ा भी होगा। क्लियर हुआ, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज लेस देन बी, समझा रहा ना, बी से छोटा हो, 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन बी से क्या होगा, छोटा होगा। समझा गया ना। ये ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का परीक्षा पूछ लेता है, इन्हीं में कौन आर का मान है, तो याद रखिए तब ना, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज लेस देन बी, 1 नंबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण 1 नंबर। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे क्वेश्चन है कि 455 और कितना 42 का एचसीएफ ज्ञात करें, तो सेम इसी पे चलना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पे ही चलना है। ध्यान देगा, सॉल्यूशन जब भी लिखना है तो लिखना होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से उनके द्वारा जो बनाया गया थ्योरम है उसी पे चलना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर ए, जिसको हम लोग भाज्य बोलते हैं। ए कितना है 455 और बी कितना है 42। अब इस बी में कितना से गुणा कीजिएगा, तो 10 से करेंगे, 10 से करेंगे 420 होगा ना, 11 कीजिएगा तो अधिक ना हो जाएगा, तो 10 से करेंगे कितना होगा 420, और 420 में कितना जोड़ेगा ताकि 455 आ जाए कितना 35। अब देखिए ये जो 42 है ये अब आपका किसका काम करेगा, भाज्य का काम करेगा, ठीक। और जो आपका शेषफल है 35 ये किसका काम करेगा, भाजक का, बताया थे उस दिन। तो यही चीज कहानी यहाँ भी है, ठीक है। तो 35 में कितना से गुणा कीजिएगा, 1 से, 35 से कम 35, अब 35 में कितना जोड़ेगा कि 42 आ जाए, हाँ 7, ठीक है ना। अब 35 आएगा इसके स्थान पे, यानी कि भाज्य बन जाएगा, और जो शेषफल 7 है वो भाजक बन जाएगा, ठीक है। 7 गुणे और 7 में कितना से 5 से, 7 बचे 35 और प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा 0, और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक ये शेषफल 0 न हो जाए, ठीक है। तो अब आपका आ चुका है 7, और ये 7 क्या आपका एचसीएफ है, अतः 455 और 42 का एचसीएफ कितना होगा 7 होगा। ये बात पूरा समझ आ चुका है ना। अब अगला कंसेप्ट क्या है उस पर ध्यान देंगे। अगला कंसेप्ट है कि दर्शाइए कि, मैंने प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, कैसा पूर्णांक, धनात्मक होना चाहिए, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक टूकी के रूप का, माने जो आपका धनात्मक समपूर्णांक है ना, सम और इवन जो समपूर्णांक है वो समपूर्णांक किस रूप का होना चाहिए, टूकी के रूप का होता है, तथा प्रत्येक धनात्मक कैसा पूर्णांक, विषम पूर्णांक टूकी प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ क्यू क्या है, कोई पूर्णांक है। इस बात को हमें प्रूफ करना है, तो बहुत आसान है, समझिएगा। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, कैसा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए और जब भी क्वेश्चन आगे देंगे बनाने के लिए तो आपको इसी स्टेप को फॉलो करना है, इधर उधर कहीं नहीं जाना है, ठीक है। यूक्लिड के भाग एल्गोरिथम से क्या जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जानते हैं ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर,
और यहाँ पे आप कॉमा निकाल लिखिएगा। आर का जो वैल्यू होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, तो हम वही बताए थे, आर का वैल्यू आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज लेस देन बी, होता है ना, याद रखिएगा। और ये लिखते लिखते याद हो ही जाएगा। और बी का मान कितना लीजिएगा, तो जैसे कि यहाँ पे बोला है ना किस रूप का 2q, 2 बोला है तो 2 लेंगे, अगर यहाँ पे 3 बोलेगा तो क्या लेंगे, 3 लेंगे, समझ ना। अगर जैसे कि 2q है ना, 2q ध्यान दीजिएगा, 2q यहाँ पे क्या है, q तो q, इस b का स्थान कितना है, समझा गया। तो इसीलिए b बराबर क्या लेंगे 2, अगर यहाँ पे 4 रहेगा तो क्या लीजिएगा, b बराबर 4 लीजिएगा, और क्वेश्चन में 6 रहे तो b बराबर क्या लीजिएगा, 6 लीजिएगा। पूरा क्लियर हो गया ना। अब इस पर भी क्वेश्चन बनवाएंगे। तो देखिए ये तो आपका हो गया, b बराबर कितना लीजिएगा, 2 लेने पर, क्यों लीजिएगा, और समझा दिया ना। तो b बराबर 2 लेने पर अब a, तो a जहाँ p है आपका क्या होगा 2q और प्लस r, तो r, और इस r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, r का वैल्यू 0 के बराबर है, 0 से बड़ा, और यहाँ पे क्या देखिए तो b, तो b हमने कितना लिखा है 2 को दूर रखेंगे। इसका मीनिंग क्या है, r का जो मान होगा या तो 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा कौन होता है, लेकिन इधर घेर रखा है आपको कि 2 से कम, तो 2 से कम मैंने कहा तक, हाँ समझा गया ना। तो जो कार का मान होगा उसमें 0 और 1 ही केवल होगा, और कोई संख्या, अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे आपको समझाने के लिए 4 लिखा हुआ है, समझाने के लिए, तो आप आर का मान कहाँ से कहाँ तक लीजिएगा, 1 होगा, और क्या होगा, और क्या होगा, और क्या होगा, बस वेरी गुड, इतना ही होगा, शायद समझ आ चुका होगा। तो यहाँ पे लेकिन है कितना, 2 है, तो 2 ही रहेगा, और यहाँ तक खत्म, समझ रहा ना। चलिए तो a बराबर, a तो a, 2 की बस r के मान को रख देना है, एक बार क्या रखिएगा, जहाँ r है वहाँ पे रख दिए, तो 2 की में 0 जोड़ेगा कितना आएगा, एक बार a बराबर कितना q, 2q, अब एक बार अब क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, कहाँ r के स्थान पे, ठीक है। तो फिर चूंकि a बराबर 2q अब प्लस r के स्थान पर क्या रखिएगा 1। अब देखिए तो ये बोला था, इस बात को प्रूफ कीजिए, क्या प्रूफ कीजिए कि जो धनात्मक समपूर्णांक होता है वह 2q के रूप का होता है। देखिए धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में आ गया, और जो धनात्मक विषम पूर्णांक होता है वह 2q प्लस 1 के रूप का होता है। ये बात दोनों क्या हो गया, प्रूफ हो गया, आ गया। प्रश्न बता 2q आ गया, 2q ये बोला था 2q प्लस 1, 2q प्लस 1 आ गया ना। अतः प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक किस रूप का होता है, 2q, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। एकदम पूरा क्लियर हो चुका है ना। अब अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हम फिर वाला करेंगे, तो बना लीजिएगा, आपको लिखना नहीं है, अभी केवल क्वेश्चन चेंज करेंगे। और इस क्वेश्चन में बता रहा करना क्या है, क्वेश्चन है सुनिए, उदाहरण 3, घर पे तो बुक है जाके देखना है। अभी कह रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 किस रूप का, 4q प्लस 1। तो देखिए जहाँ पे 2q है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हाँ 4q प्लस 1, 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का, ये तो बहुत आसान हो गया, 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3, ये भी कर दे रहे हैं, 4q प्लस 1 या 4q प्लस कितना 3 के रूप का होता है। और सुनिए कहाँ कहाँ बदलाव कीजिए, ये प्रूफ कर रहा है, ये प्रूफ कर रहा है, क्वेश्चन आपका चेंज हो गया। आप क्या कीजिएगा, सेम माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए यूक्लिड के भाग एल्गोरिथम से यहाँ तक चलेगा, ठीक है। a बराबर b प्लस r यहाँ तक चलेगा, सही है ना। b बराबर यहाँ पे 2 लिए थे, अब क्या लेंगे, वेरी गुड, यहाँ पे क्या लेंगे, 4 लेंगे। 4 लेने पर a बराबर जहाँ 2q है वहाँ क्या हो जाएगा, हाँ 4q प्लस r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाह सही है, 4 हो जाएगा। अब r का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, और क्या होगा, वेरी गुड, होगा ना। अब जरा सोचिए, अब आपको केवल मान ही तो रखना है ना, जहाँ जहाँ आ रहा है, हमने देखिए 0 रखा ही था, रखा ना, 0 रखे तो कितना आया था, 2q आया था, 1 रखे थे तो कितना आया था, 2q प्लस 1 आया था। और क्या रखने की बारी है, 2, हाँ 2 रखें, तो देखिए अगर रखिएगा तो क्या मिलेगा, a बराबर 2q अब प्लस क्या रखिएगा 2 रखिएगा ना, तो a बराबर 2q प्लस 2, ठीक है, a बराबर 2q प्लस
क्या रखेगा 3। अब बोला था क्या क्या क्वेश्चन बोला था, एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन बोला था कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो है ना, केवल विषम न कि सम, केवल विषम न कि सम, तो विषम चुनना है। तो देखिए हमारे पास क्या आया है, 2q आया है, हाँ यहाँ पे कर दे रहे हैं 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 4। देखिए यहाँ पे जाएगा, चेंज हो जाएगा, चेंज नहीं किए थे, चेंज करना था 4q, यहाँ भी क्या हो जाएगा हर जगह 4q, यहाँ भी क्या हो जाएगा 4q। तो देखिए कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास 4q है, 4q प्लस 1 भी आया, 4q प्लस 2 भी आया, अब 4q प्लस 3 आया। तो इसमें सम कौन है, विषम कौन है? तो हमको सम नहीं लेना है, केवल विषम लेना है। तो भाषा में क्या अतः प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक किस रूप का? देखिए 4q प्लस 1, 4q प्लस 3 के रूप का होता है। भाई क्या है 2 है, सम है, यहाँ पे कुछ नहीं था 0 था, वो भी सम है, तो सम को लेना ही नहीं है। लिखा तो सब है लेकिन सम को नहीं लेना है, केवल किसको लेना है, विषम को लेना है। तो आपका 4q प्लस 1 क्या है, विषम है, आपका 4q प्लस 3 क्या है, विषम है। तो भाषा लिखेगा कि अतः प्रत्येक धनात्मक, क्वेश्चन था धनात्मक विषम पूर्णांक बोला था, क्वेश्चन बोला था कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। ये कंसेप्ट खत्म। तो अब बन जाएगा ना। तो अब मिलेंगे हम लोग कल, तब तक के लिए धन्यवाद।